हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। दस गणित विषय के अंतर्गत अध्याय देखिए वास्तविक संख्या। इसमें प्रश्नावली 1.3 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को करने के लिए पहले हम इसका उल्टा सोचेंगे। हम इसके विपरीत यहां मान लेते हैं कि √5 एक परमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक r और s ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि √5 बराबर r/s हो तथा s जो है शून्य न हो। मान लीजिए r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से r और s को विभाजित करके √5 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहां a और b सह-अभाज्य को प्राइम है। तो यहां तक क्या हुआ वो मैंने पढ़ के सुना दिया, लेकिन मैं इसे हल्के में समझा देता हूं। जो √5 है उसे हमने अपरमेय मानना है, सिद्ध करना है। तो हम उल्टा कर रहे हैं कि इसको हम परमेय मान दे रहे हैं r/s। अभी r/s मान लो ऐसा है कि जैसे 10/20 या 25 मान लो। मैं इसके बराबर नहीं कह रहा, एक उदाहरण दे रहा। तो इसमें पहले 5 से काट देंगे, तो ऐसा बना लेंगे। तो ऐसे r और s को जिससे कट रहा है उसे काट देंगे। कटने के बाद जो बनेगा वो a/b बनेगा। जैसे यहाँ पे 2/5 बना, तो 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी से नहीं कट रहे हैं। तो इस तरीके के नंबर को कहते हैं कोप्राइम। कोप्राइम ये लिखा हुआ है सह-अभाज्य। तो यहां तक की बात हो गई है कि हम उल्टा मान रहे हैं, √5 को a/b तक हम पहुंचा चुके हैं। जहां a और b सह-अभाज्य कोप्राइम है, अब जो है इस b का गुणा इधर कर दिया तो b√5 बराबर a हुआ। दोनों पक्षों का वर्ग करने तथा पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है। अब √5 का वर्ग 5 हो गया, b का वर्ग b² हो गया, a का वर्ग a² हो गया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अतः अब आप यहां पे देखिए, जो a² है b² का 5 गुना है। इसका मतलब a² जो है 5 से विभाजित है, वही लिखा है। अतः 5a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। तो इस बात को मैं समझाता हूं। जैसे 25 है, 25 क्या है, a² है। तो 25 में किसका भाग चला जाता है, 5 का, 5 बार चला जाता है। तो अगर हम a² 25 न लिख के केवल a लिखते, 5 लिखते, तो इसमें भी 5 का भाग चला जाता। तो इसमें यह लिखा है कि अगर a² में 5 का भाग जाता है तो a में भी 5 का भाग जाएगा। ये पूर्णांकों की बात चल रही है। अगर स्क्वायर में 5 का भाग नहीं जाएगा, जैसे a² 64 है, इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा, तो a 8 है, इसमें भी 5 का भाग नहीं जा रहा। तो यही बात यहां पे लिखी है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां p एक अभाज्य संख्या तथा a एक धनात्मक पूर्णांक। तो यहां तक बात हो गई। अब किसी संख्या में अगर 5 का भाग चला जाता है तो इसका मतलब वो संख्या किसी संख्या का 5 गुना है। अतः हम a को 5c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। अब किसी संख्या में 5 का भाग जाता है, वह 25 में 5 का भाग जाता है, तो 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। वह 15 में 5 का भाग जाता है, तो 15 को हम 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को c मान लो, तो ये 5c हो गया, ये भी 5c हो गया। c दोनों के लिए अलग अलग है, ध्यान रखना। तो a को 5c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। यहां तक बात हो गई। a का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर हमें, अब 5b² बराबर a² था, यहां पे a को 5c रख दिया। अब 5c का स्क्वायर 25c² हो गया, 5 से इसे काट दिया। अब देखो b² c² का 5 गुना है, इसका मतलब b² में भी 5 का भाग जाता है, वो आगे लिखा है, प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि 5 जो है b² को विभाजित करता है, और जैसे ऊपर सोचा था इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। p को 5 ले लिया। ऊपर लिखा था ना कि p जो है a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। उस p को यहां पे 5 मान लिया, और a² को यहां पे b² मान लिया, जो भी है।
अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 उभयनिष्ठ आ गया। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो हमने शुरू में लिखा था कि ए और बी का SCF1 है, उनका कोई भी गुणनखंड नहीं है उभयनिष्ठ। और यहां पर सिद्ध हो गया कि 5 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है कि क्योंकि इसमें एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 एक परमेय संख्या है। इसका मतलब परमेय मानना हमारा गलत हो गया। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है। अब आप इसमें अगला प्रश्न देखेंगे। धीरे धीरे भाषा को समझिए, वही लिखना पड़ता है। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो फिर से हम इसमें उल्टा सोच लेंगे। आइए इसके विपरीत मान लें कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, अर्थात हम सहअभाज्य ऐसी संख्याएं ए और बी, इस बार पहले ही इनको सहअभाज्य मान लिया कि इनमें कुछ कट नहीं रहा और बी 0 नहीं है, ज्ञात कर सकते हैं कि 3 + 2 √5 को हमने A/B लिख दिया, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जो है इस A/B को इधर कर दिया और 2 √5 को दूसरी तरफ कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। या इसका लघुत्तम ले लिया तो 3b - A/B बराबर 2 √5 आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसमें जो है इसको माइनस कर लिया, वो माइनस लिखना मैं भूल गया था। तो अब जो है इस माइनस को इधर करेंगे तो √5 बराबर आ जाएगा A - 3b/2b। चूंकि A और B पूर्णांक है, इसलिए यहां पर ऊपर लिख लो A - 3b। A - 3b/2b एक परमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये √5 के बराबर है। तो ऐसा कभी हो सकता है कि ये अपरमेय है, ये परमेय है? जब बराबर है तो दोनों सेम ही होंगे, तो ये परमेय है तो ये भी परमेय होगा। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + √5 एक परमेय संख्या, ये गलत हो गया। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।